नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हुंकार इस वक्त आप देख रहे हैं। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। यूपी में जीत का रास्ता पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, या ये कहिए कि पश्चिम से होकर जाता है। वेस्ट यूपी के 136 सीटों पर जिसका पलड़ा भारी होगा उसके लिए जीत की राह आसान हो जाएगी। और यही वजह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने जाट नेताओं से कल दिल्ली में मुलाकात की थी। आज वो जाट लैंड में प्रचार के लिए पहुंचे। मथुरा में बांके बिहारी के दर्शन के बाद अमित शाह फिलहाल ग्रेटर नोएडा में प्रचार कर रहे हैं। सिर्फ अमित शाह ही नहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वेस्ट यूपी में प्रचार के लिए निकल चुके हैं। इस दौरान गन्ने के समय पर भुगतान का भरोसा देकर किसानों को लुभाया जा रहा है सभी नेताओं की तरफ से। इससे पहले कल बीजेपी ने आरएलडी के नेता जयंत चौधरी को भी लुभाने की कोशिश की थी, लेकिन आज जयंत चौधरी ने बीजेपी के ऑफर को यह कहते हुए ठुकरा दिया है कि वो कोई चवन्नी नहीं है जो पलट जाएंगे। तो क्या जयंत के दूर रहने से पश्चिम में बीजेपी की चुनौती बढ़ जाएगी या बढ़ने वाली है? सवाल यह भी कि पश्चिम में पिछले चुनाव से लेकर अब तक क्या बदला है जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि बीजेपी की राह आसान नहीं है। आज हुंकार इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द, लेकिन आप पहले इस रिपोर्ट को समझिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाले देश में भारत के भाग्य का निर्णय करने वाला चुनाव। इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि पिछली बार जितनी सीटों पर हमको विजय प्राप्त हुई थी उससे अधिक सीटों पर विजय प्राप्त होगी। मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसे करके मैं पलट जाऊंगा। सपा हो या बसपा या कांग्रेस, इनकी नीति भी खराब थी और नियत भी खराब। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किला बचाने के लिए बीजेपी पूरे दम खम के साथ मैदान में उतर चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन के बाद घर घर संपर्क अभियान चलाया। गाजियाबाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही बिजनौर में सीएम योगी प्रचार के लिए पहुंचे। मथुरा में अपने चुनावी भाषण के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने गन्ना बेल्ट के किसानों को लुभाने की कोशिश की। भैया अखिलेश, आपके राज्य में रिकॉर्ड लेकर आओ जनता के सामने कितना पेमेंट हुआ था। ये बुआ भतीजा दोनों के राज्य में 55,000 करोड़ का पेमेंट हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने 1,48,000 करोड़ रुपया का ये बुआ भतीजा के राज्य में 42 गन्ना मिले थे, 21 कर गए। गाजियाबाद के मोदी नगर की रैली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी किसानों को लुभाने के लिए चौधरी चरण सिंह को याद किया। जब से मैंने राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया है, चौधरी चरण सिंह जी हमारे एक आदर्श रहे। आदर्श के रूप में बराबर मैंने उनको देखा है। चौधरी चरण सिंह के जन्म दिन को किसान दिवस के रूप में घोषित करने का काम किसी ने किया था तो मैंने किया था। उधर आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी मुजफ्फरनगर में अपने अभियान को आगे बढ़ाया। कल बीजेपी ने जयंत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, लेकिन जयंत ने बीजेपी के ऑफर को ठुकरा दिया। ये एक जाति के विषय पे मैं क्या बोलूं, ये तो बीजेपी के पैतरे हैं। किसानों में एकता बनी है और सिर्फ जाटों का सवाल नहीं, किसान वर्ग का सवाल है। किसान मजदूर को साथ लेके हम चलना चाहते हैं। तो उनको डर सता रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो उनकी जमीन खिसक रही है उसे संभालने की कोशिश है और कुछ नहीं। कल समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी जाट लैंड के दौरे पर है। मुजफ्फरनगर में अखिलेश और जयंत की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भानु प्रताप सिंह साहब अध्यक्ष है भारतीय किसान यूनियन भानु के, आजकल दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। नुपुर शर्मा जो हैं बीजेपी की प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सुनील सिंह साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के आपको दिखाई दे रहे हैं। सुनील जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मलूक नागर साहब सांसद है बहुजन समाज पार्टी के, एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मलूक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मनोज चौधरी का हम इंतजार कर रहे हैं जो कि आरएलडी के महासचिव है। सबसे पहले शुरुआत भानु प्रताप जी मैं आपसे करना चाह रही हूँ। वेस्टर्न यूपी में आपने तो पहले ही ऐलान कर दिया है किसान नेता होने के नाते कि आप बीजेपी के पास जा रहे हैं। आपके जाने के बावजूद बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है वेस्टर्न यूपी में जाटों को लुभाने के लिए। उनसे वादे कर रही है कि भुगतान 15-20 दिन में कर दिया जाएगा गन्ने का।
क्यों डर सता रहा है बीजेपी को? डर सताने की, बहन जी, डर सताने की बात नहीं है। ये तो चुनाव है, ये लोकतंत्र है। और जैसे हमारे पश्चिम में जाट बेल्ट में लगभग 25 साल से 30 साल से हम देख रहे हैं कि गन्ना ही गन्ना होता है, तो गन्ना किसानों को और ज्यादातर संख्या हमारे माननीय पूजनीय जाट समुदाय की है, तो उन पर निवेदन करना, उनसे विनती करना, उनसे प्रार्थना करना, ये शास्त्र का नियम है। भगवान राम भी जो भी करते थे सबसे पहले निवेदन और विनती करते थे, तो विनती करना कोई बुरा नहीं है। हमारे किसानों का, हमारे जाट समुदाय के महानुभावों का भाजपा सम्मान बढ़ा रही है, तो इसमें किसी को बुरी नहीं लगनी चाहिए। और वो भाजपा के साथ हैं, क्यों कि हमारे संजीव बालियान है मुजफ्फरनगर के, और हमारे तमाम मलिक हमारे एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं, और हमारे मथुरा से हैं लक्ष्मी नारायण चौधरी साहब जो मंत्री रहे थे, और हमारे जो गृह मंत्री हैं, सबसे पहले जाकर उन्होंने मथुरा के बाकी बिहारी के दर्शन करे हैं, और बिहारी जिन पर दयाल हो जाते हैं तो वो जीतता है। श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत में अर्जुन का रथ हाँका था। अन्याय, अत्याचार, दुराचार, व्यभिचार, लूटपाट करने वाले दुर्योधन के खिलाफ जब पांडवों ने युद्ध लड़ा था। भानु प्रताप जी, वो सारी बातें तो एक तरफ है, आप कह रहे हैं कि विनती कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, विनम्र निवेदन कर रहे हैं, यही काम उन्होंने बीजेपी ने किया। नुपुर चौधरी भी हमारे साथ, नुपुर शर्मा माफ कीजिएगा, भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। नुपुर, ये विनम्र निवेदन जो है, जयंत चौधरी तो उसको ठुकरा चुके हैं। वो कह रहे हैं मैं कोई चवन्नी थोड़ी हूं जो पलट जाऊं। रूबिका जी, आपको, सभी पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को नमस्कार। सबसे पहली बात तो ये है कि चुनाव हो ना हो, जनता के बीच में बने रहना कोई बुरी बात नहीं है। जनता से अगर हम एक डायरेक्ट हॉटलाइन बना के नहीं रखेंगे तो किसके हम काम करेंगे और किसके हम काम आएंगे। सरकार का काम ही यही होता है कि जनता की जो भी ग्रीवेंसेस हो, जो भी उनकी मांगे हो, जहां पे भी उनको कठिनाइयां हो, उसका रेजोल्यूशन करना, उसका सोल्यूशन ढूंढना, उनके काम आना। नेता का काम यही है, कम से कम पब्लिक सर्विस। अब रही बात, आप जयंत जी की बात कर रहे थे कि जयंत जी को उनकी सोच, उनकी अपनी इंडिपेंडेंट सोच हो सकती है। हमारा काम तो सिर्फ, अगर अंग्रेजी में कहूँ तो एक्सटेंडिंग एन ऑलिव ब्रांच था। ये तो है नहीं, 2009 के अंदर भी प्री पोल अलायंस था आरएलडी और बीजेपी का। ऐसी बात तो है नहीं कि पहली बार अगर ऐसा कुछ, अगर हमने कहीं हिंट दिया है तो क्योंकि इतिहास ज्यादा पुराना नहीं, हाल ही का इतिहास जो समाजवादी पार्टी और जो आरएलडी के बीच में जो रहा है, खास करके जाट और जाट नेताओं के प्रति समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से आई वुड से एक बायस्ड तरीका अपनाया था, चाहे वो मुजफ्फरनगर के दंगे हो या फिर हाल ही में अगर आप देख लें जो इनका टिकट वितरण हुआ है, हाँ, आरएलडी की सीटों के ऊपर, अगर आप समाजवादी पार्टी के लोगों को अगर आप चुनाव मैदान में उतार देंगे, चुनावी मैदान में उतार देंगे, अपने ही आरएलडी के जाट नेता, चाहे वो सांगवान जी हो, जो एक मैंने सुना है कि कॉलेज के बड़े प्रिंसिपल हैं, उनको टिकट ना देना सिविल खास से, किस तरीके से अंदरूनी ही आरएलडी में आवाजें उठ रही हैं, इस चीज के ऊपर मेरे हिसाब से तो शायद जयंत जी संरक्षण कर ही रहे होंगे, देख ही रहे होंगे कि उनकी अपनी पार्टी में क्या चल रहा है। तो हाँ, ये नहीं, मनोज चौधरी यहाँ पर है, नुपुर शर्मा जवाब देने के लिए। लेकिन आपको ये समाजवादी पार्टी और आरएलडी की नजदीकी पसंद नहीं आ रही है, ये तो एकदम क्लियर हो गया, और यही वजह है कि डोरे डाले जा रहे हैं। मनोज चौधरी, नुपुर शर्मा ये कह रही हैं कि आप अपने लोगों को छोड़कर समाजवादी पार्टी के लोगों को टिकट दे रहे हैं, अपनी जमीन कमजोर कर रहे हैं। नुपुर जी अभी भी कह रही है, आ जाइए। नुपुर शर्मा जी को हम लोगों से, नुपुर शर्मा जी को हमारी इतनी तकलीफ क्यों होने लगी, हमारी इतनी फिक्र क्यों होने लगी? हम लोग 403 विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, गठबंधन कौन सीटों पे कौन जाति का लड़ेगा ये इनका सेंस नहीं है। आप ये बताइए, जो जाट की जो बात कर रहे हैं, मैं 36 बिरादरियों की बात कर रहा हूँ, मैं गुर्जर बिरादरी से हूँ, राष्ट्रीय लोकदल में महामंत्री हूँ, और मैं जिस गांव में भी प्रचार के लिए हूं वहां मुसलमान भी है, दलित भी है, अगड़े भी और पिछड़े भी है। यदि आप मुझे कहेंगे तो मैं शायद आपको लोगों से के बीच में मिलवा भी दूंगा। 36 बिरादरी इस गठबंधन को वोट दे रही है, माने जयंत चौधरी जी को नेता मान लिया है। भाजपा की जमीन खिसक गई है, खिसियानी बिल्ली खंबा नाक रही है।
खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। इनके गृह मंत्री जो 243 जाट नेताओं को सारे के सारे भाजपा के लोगों को बुला बुला के क्या संदेश दे रहे हैं। और यदि हम लोग इतने पिछड़ गए हैं तो गृह मंत्री जी क्यों बार बार जयंत चौधरी पे डोरे डालने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जयंत जी ने कह दिया है कि कोई चवन्नी नहीं है जो एक तरफ उछल जाए। उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरा मन बना लिया है इन लोगों को उखाड़ फेंकने का। जो फर्जी लोग बैठ के डिबेट करने का प्रयास कर रहे हैं उनको बोलिए कि धरातल पे आके जरा लोगों के बीच में जाके बताएं और उनके विचार जाने। मैं रुबिका जी मैं कह रहा हूं कि ये लोग शक्ल नहीं दिखा पाएंगे वेस्टर्न यूपी नहीं पूरे यूपी में। इन लोगों का हाल इतना बुरा हो गया है, मुश्किल है आपके लिए और इसीलिए आज आपको जयंत चौधरी याद आ रहे हैं। चौधरी जी बुरा ना माने तो आज मेरी अपेक्षा थी शायद आरएलडी से कोई जाट प्रवक्ता बैठे, क्योंकि उन्होंने खुद ही मान लिया ये जाट नहीं है। मैं क्या कह रही थी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम केवल आरएलडी। सुनिए नूपुर जी सुनिए हमारा लोक दल का जो कल्चर है हम लोगों का वो एग्रीकल्चर है और उसमें 36 बिरादरियां हैं। आप लोग जाट क्यों कर रहे हैं? किसान जाति की बात करिए ना, किसान जाति उनके साथ में है। ठीक है मनोज जी, सुना आपकी बात को। नूपुर जी हाँ प्लीज बोलिए। मैं अपनी बात कर सकती हूँ, मैं आपके ऊपर नहीं बोली। मैं सिर्फ आरएलडी की बात तो नहीं कर रही थी, मैं तो जाट समुदाय, पूरे जाट समुदाय के समर्थन की बात कर रही थी। और अगर चौधरी जी ने मान लिया है कि करीबन 250 से ऊपर जाट समुदाय के नेता भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, तो फिर ये किस चीज की बहस कर रहे हैं? मेरा तो मुद्दा ही यही था कि जाट समुदाय के लोग राष्ट्रवादी भाजपा के पदाधिकारी हैं, रजिस्टर्ड पदाधिकारी हैं, रजिस्टर्ड पदाधिकारी हैं, इनके बूथों के अध्यक्ष हैं। मनोज जी एक एक करके क्योंकि सुनिए आप लोग जिस नेटवर्क से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उसमें अगर एक दूसरे के साथ बोलेंगे तो ना तो मैं आपकी बात सुन पाऊंगी ना नूपुर जी की बात सुन पाऊंगी। भानु जी 1 सेकंड में आ रही हूँ आपके पास। नूपुर 20 सेकंड में बात कंप्लीट कीजिए। मलूक जी और सुनील सिंह का फिर मुझे ओपनिंग रिमार्क देना। हाँ देखिए, जाटों के जाट भाइयों के और जाट समुदाय के भले की बात है तो चौधरी साहब तो मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते। वो चाहते ही नहीं है कि जाट भाइयों की कोई भी बात, उनके समुदाय के भले की बात कोई सुन पाए। तो ये तो इन्होंने यहाँ पे जाहिर ही कर दिया। जब मैं कह रही हूँ सिविल खास के अंदर अंदरूनी कलह मची हुई है भाई। मेरठ जिले में पड़ती है सीट, बागपत लोकसभा की एक सीट है विधानसभा की, वहां पे इनके जो 2 दिग्गज जाट नेता है आरएलडी से जो टिकट मांग रहे थे, उठा के इन्होंने गुलाम मोहम्मद नाम एक समाजवादी पार्टी के एक, शायद नाम मैं गलत बोल रही हूँ, मोहम्मद साहब को एक टिकट उठा के दे दिया। अब ये अपनी अंदरूनी कलह तो निपटा ले। मोहम्मद ही नाम है। हाँ मेरी बात पूरी होने दीजिए। 6 मुजफ्फरनगर के 6 सीटों में से 5 जो आरएलडी की झोली में आई थी, उनके अंदर से 4 तो उन्होंने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट उतार दिए। अरे भाई नूपुर शर्मा, लेकिन इन दोनों का भरत मिलाप हो गया है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अपनी रोटी का हिस्सा मनोज जी सुनील को दे या सुनील जी मनोज जी को दे, ये तो इनके आपस की बात है। आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। हमारे देखिए एक बात सुनिए रूबिका जी, ये तो बहस चल रही है क्या ये लोग भाजपा नहीं करते? तो मैं तो वो बता रही हूँ जो मैं सुर्खियों में और आपके मीडिया हाउसेस के द्वारा पढ़ रही हूँ। अब आते हैं जो 36 वर्गों की बात कर रहे हैं किसान भाइयों की। जरा चौधरी साहब मेरे को करेक्ट कर देंगे, जरा ये मुझे एक बात बताएंगे, सिंचाई योजना के तहत समाजवादी पार्टी के अधीन केवल 1 लाख हेक्टेयर पे सिंचाई योजना की कोई भी फायदा पहुंचा था, वहीं योगी सरकार के अधीन 22 लाख हेक्टेयर बढ़ के कर दिया गया। क्या स्वामित्व योजना में हमारे किसान भाइयों को उनका जमीनी हक नहीं मिला? और चलिए अब जरा गन्ना मूल्य भुगतान पन्ना पढ़ के आप बता तो रही हैं और सबको सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। गन्ना भुगतान ये तो हम भी कितनी दफा कह चुके हैं कि 1,50,000 नहीं, वो जो गन्ना भुगतान हुआ है वो जितना आपकी पार्टी ने या आपकी सरकार में हुआ है कहीं और नहीं हुआ। दैट इज अंडरस्टैंडेबल, मैं समझ रही हूँ। पहले मेरे 2 और मेहमानों से मैं ओपनिंग रिमार्क ले लूं, फिर मैं आपके पास आती हूँ। सुनील सिंह, बड़े आरोप आप पर भी लग रहे हैं। आप अपने ही लोगों को आरएलडी का इस्तेमाल करते हुए मैदान में उतार रहे हैं। आरएलडी समझ नहीं पा रही है। नूपुर शर्मा आरएलडी को समझाने की कोशिश कर रही है, भैया आपके साथ धोखा हो रहा है, आ जाइए हमारे साथ। देखिए रूबिका जी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल या जो और सहयोगी हमारे गठबंधन है, दल हैं, उनकी ताकत से भारतीय जनता पार्टी कितना बौखलाई है कि अपने घर की चिंता नहीं कर रहे हैं। उनको हमारे यहाँ क्या चल रहा है
माननीय अखिलेश यादव जी ने किसको प्रत्याशी बना दिया, माननीय जयंत चौधरी जी ने किसको प्रत्याशी बना दिया, उस वजह से उनके पेट में दर्द है। और दर्द स्वाभाविक है, क्योंकि भाजपा ये समझ चुकी है कि उसका सुपड़ा साफ होने जा रहा है। आप याद करिए, यही भारतीय जनता पार्टी जो लगातार मैं देख रहा हूं चैनलों में कह रहे हैं कि जाट समाज राष्ट्रवादी है। इस देश में हर जाति हर धर्म के लोग राष्ट्रवादी है, और यही समाज, इसी समाज को जब धरने पर बैठा था तो इन्होंने क्या कहा, आतंकवादी, नक्सलवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, सब कुछ कह डाला। अब जब वोट लेने का मौका आया, जब वो समझ गए कि किसान डंडा लेकर के घर बैठा है, देखिए मुझे ये आपके कार्यक्रम में नहीं कहना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद या प्रत्याशी दौड़ाए जा रहे हैं, कोई लोक दल के कार्यकर्ता या समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता नहीं दौड़ा रहे हैं। कहीं गांव के लोग, कहीं किसान, कहीं बहन बेटियां, कहीं बेरोजगार नौजवान, यही दौड़ा रहे हैं। और ये अमित शाह जो जिन गलियों में घूम रहे हैं, वहां से फिर दौड़ाए क्यों नहीं जा रहे हैं? वो लोगों को पर्चा बांट रहे हैं, वो तस्वीरें मैं क्यों तो नहीं आ रही है आपके सामने? कार्यक्रम के माध्यम से अपील करूंगा, मैं तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से अपील करूंगा कि कोई भी किसी को ना दौड़ाए, कोई किसी को ना मारे। लोग दौड़ाने का काम तो जनता करेगी वोटों के जरिए, मैं समझ रही हूँ सुनील जी, लेकिन कल मेरे यहाँ इसी डिबेट, इसी प्लेटफॉर्म पर दो जाट किसान नेता बैठे हुए थे और दोनों ने ये बात कही थी कि मुजफ्फरनगर नहीं भूलेंगे। वो उन्होंने बीजेपी को भी कोसा कि किसान आंदोलन हम नहीं भूलेंगे, लेकिन आपका मुजफ्फरनगर दंगा नहीं भूलेंगे, ये भी उन्होंने कहा। ये भी उन्होंने कहा कि कैसे हर थाने में एक समुदाय के शख्स को बिठा दिया गया था और कैसे उनके लिए मुश्किलें हो रही थी, उनकी बहू बेटियां बाहर घर से नहीं निकल पा रही थी, ये नहीं भूलेंगे। इसका भी मैं आपसे जवाब मांगूंगी, लेकिन उससे पहले मलूक नागर साहब भी हमारे साथ है। मलूक नागर साहब, पिछली बार जब हुंकार में आप आए थे तो बात गन्ना पे खत्म हुई थी, क्योंकि शुरू जिन्ना से हुई थी, और इसी गन्ना का वादा आज अमित शाह करते हुए नजर आ रहे हैं। मलूक भाई, वो ये कह रहे हैं कि इस गन्ना का भुगतान हम करेंगे, जितना जल्दी होगा करेंगे, मनाने की कोशिश हो रही है। पिछले दिन एक चैनल पे खन्ना साहब आ गए थे जो गन्ना मंत्री हैं, तो मैंने कहा था बहुत बढ़िया हो गया, जिन्ना को छोड़ो, खन्ना मिल गए, गन्ना मिल गए, अब चर्चा होनी चाहिए। लेकिन वो अपनी बात रख करके चले गए। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो परिवेश सपा और लोकदल का गठबंधन है, ये नेचुरल अलायंस नहीं है, प्राकृतिक गठजोड़ नहीं है, और बीजेपी ये समझ गई है। और कहीं ना कहीं बीजेपी इसका फायदा उठाने के लिए जाट 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 कर रहे हैं। जबकि मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछड़े समाज के करीब 65% लोग हैं, और 4 जातियां उसमें मेन हैं, गुजर हैं, जाट हैं, मुसलमान हैं और दलित हैं। तो जाट अकेला नहीं है, जाट हैं, गुजर हैं, यादव हैं, पाल हैं, सैनी हैं, कश्यप हैं, सुनार हैं, लुहार हैं, कुम्हार हैं, और कुर्मी, पटेल, भूमिहार राजभर इधर नहीं है। लेकिन बीजेपी उस नेचुरल अलायंस ना होने की वजह से फायदा उठाना चाहती है, तो वो फायदा बीजेपी को शायद नहीं मिलेगा, वो फायदा सीधा सीधा हमें और बसपा को जाएगा। 22% दलित और नाराज जाट जो बीजेपी से है, यह नेचुरल अलायंस नहीं है, उसका फायदा हमें मिलेगा। और जहां तक गन्ने की बात है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात है, गन्ने पे जब पार्लियामेंट में चर्चा होती है, कांग्रेसी सांसद अपने नेताओं की सुरक्षा मांग रहे होते हैं, लोकदल का वहां कोई है नहीं। और सब मैं रूबिका जी खत्म कर रहा हूं, रूबिका जी रूबिका जी गन्ने पे खत्म कर दूं, आधी मिनट बस प्लीज। तो गन्ने पे कांग्रेस और सांसद अपने नेताओं की सुरक्षा मांग रहे होते हैं, लोकदल है नहीं। समाजवादी ने आज तक कभी गन्ने पे बात नहीं कही। एक और बहुत बड़ा मुद्दा है जो नेचुरल अलायंस, जो आपका प्रश्न है, हमेशा राष्ट्रीय लोकदल पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग करने की, हरित प्रदेश की डिमांड करती रही है, और हमेशा सपा इसकी खिलाफत करती रही है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेरठ में, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 143 एमएलए 27 एमपी आते हैं, हर कोई ये कहता है कि हम हरित प्रदेश बनवाएंगे। तो ठीक है मलूक जी, समझ गई मैं। आप तो एकदम दूसरी पिच जो है वो तैयार करते नजर आ रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि आप कह रहे हैं अननेचुरल अलायंस है, इसका फायदा आपको मिलेगा, बीजेपी को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर पोस्ट अलायंस में आप बीजेपी को फायदा पहुंचा सकते हैं, वो दरवाजे खुले हैं।
नहीं, बिल्कुल नहीं फायदा पहुंचाएंगे। सीधा सीधा 2007 के सर्वे रिपोर्ट में 40 एमएलए बता रहे थे, 200 कुछ आए थे। हमारी सरकार पूरी अपनी बनेगी, हमें किसी को भी फायदा देखना तो देखिए, ख्वाब देखने से कोई किसी को नहीं रोक सकता है, लेकिन सुनील सिंह साहब, अननेचुरल अलायंस है, इसका फायदा जहां भी जाए पर आप लोगों को तो नहीं मिलने वाला है। फिर एक नई चीज भी डाल दी है कि आपके भयंकर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस रहे हैं, आप मुसलमानों के ज्यादा करीब वाली पार्टी हैं और जाट जो हैं और मुसलमान जो हैं उनकी बहुत ज्यादा बनी नहीं है। ये वोट के आंकड़े भी बताते हैं, ये बाकी सारे सर्वेस भी दिखाते हैं, और दंगों के बाद तो माहौल और अलग हो गया है। देखिए रूपका जी, मैं केवल ये कह सकता हूं कि नेताजी के राजनीतिक गुरु तो चौधरी साहब रहे हैं, तो ये अननेचुरल किसको समझ में आ रहा है कि ये स्वाभाविक गठबंधन नहीं है। ये स्वाभाविक गठबंधन उन लोगों को नहीं लग रहा है जो नहीं चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का किसान तरक्की करे या उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिले, जो नहीं चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की हालत ठीक हो, उत्तर प्रदेश तरक्की करे। देखिए, राजनीति करनी, सभी दल चुनाव लड़ रहे हैं, सभी वादा करेंगे। जयंत चौधरी आपके साथ रहेंगे हमेशा हमेशा? नहीं, क्यों नहीं रहेंगे? जब भाजपा को खत्म करना है, उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा देनी है, उत्तर प्रदेश के किसानों की तरक्की के लिए काम करना है, बेरोजगार नौजवानों के लिए काम करना है, नफरत की राजनीति खत्म करनी है, तो क्यों साथ नहीं रहेंगे? बीजेपी जयंत चौधरी के नजदीक जाने की कोशिश क्यों कर रही है? आप दोनों में सब कुछ ठीक तो है, दोनों लड़कों में सब ठीक है ना? नहीं, बीजेपी का नेचर है सबके घर में झांकने का। नूपुर शर्मा तो अपने नेचर के खिलाफ तो नहीं जा सकते हैं, तो वो हमारे गठबंधन में झांक रहे हैं, क्योंकि वो किसान के बीच नहीं झांक पा रहे हैं, ठीक है, नौजवानों के बीच नहीं झांक पा रहे हैं, गांव में नहीं झांक पा रहे हैं। ओके सुनील जी, मैं समझ गई। नूपुर शर्मा जवाब दीजिए। कहीं हमारे आपके घर में झांकने का कारण ये ना हो कि आरएलडी के खुद के नेता बिल्कुल कुछ ज्यादा संतुष्ट नहीं है टिकट वितरण से। बहरहाल मैं ये जरूर कहूंगी आपको कि आपके एमवाई के कोलिशन में, एमवाई फिनोमेना में, एमवाई इक्वेशन जो है, जे की तो जगह कहीं है ही नहीं। अच्छा हुआ रूबिका जी आपने दोबारा याद दिलाया मुजफ्फरनगर दंगों के बारे में। क्या कोई भूल सकता है कि ये जाट और मुसलमानों के बीच में जो उस टाइम पे टेंशन उठा था, अखिलेश यादव जी ने क्या कहा था कि मुसलमान युवा जो दंगे फसाडों में फंसे हैं, जिनके ऊपर केस है और जो भी फिलहाल गिरफ्त में हैं, उनके खिलाफ सारे केस हम वापस ले लेंगे। क्यों? जाट युवा के ऊपर जो केस लगे थे वो वापस लेने की बात आपने क्यों नहीं कही? आप नफरत की राजनीति की बातें करते हैं। जरा सुनील जी इतना बता दीजिएगा, कार सेवकों के ऊपर, निर्दोष संत समाज के लोगों के ऊपर गोली बारूद किसने चलवाया था, और ये किसने कहा था और कार सेवकों को मारूंगा? तो जब मैं कहती हूं कि राष्ट्रवादी सोच के होते हैं, विचारधारा के होते हैं जाट भाई, तो मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूँ। ये कहा जाता है हरियाणा में भी, ये कहा जाता है, दो जाट हैं वो आपके नजदीक नहीं आ रहे हैं, और इस वक्त जाट का सबसे बड़ा चेहरा वही बने हुए हैं। एक तो राकेश टिकैत है किसान नेता, हालांकि वो कह रहे हैं कि हम पॉलिटिकली किसी को नहीं बताएंगे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, पर उनके दिल में क्या है सबको पता है। और दूसरे जो हैं जयंत चौधरी, वो भी आपके नजदीक आने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आना भी नहीं चाहते। तो पश्चिम में किसका परचम लहराएगा? क्योंकि ये जो 136 सीटें हैं, यहीं से होकर जाता है रास्ता वहां लखनऊ की गद्दी का, उत्तर प्रदेश की गद्दी का, और इसीलिए सारे फायर ब्रांड नेता आज बीजेपी के वहां वेस्टर्न यूपी में नजर आए। दूसरी तरफ जयंत चौधरी को लुभाने की कोशिश, और जयंत चौधरी का ये दावा कि कतई नहीं अपने वादे से पलटूंगा, मैं समाजवादी पार्टी के साथ रहने वाला हूं। सारे खास मेहमान हमारे साथ है। और भानु प्रताप जी, मुझे ये बताइए कि बीजेपी के लिए आसान है कि मुश्किल है रहा? ऐसा है मैडम कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, इस पर चर्चा न करके मैं एक बात, मेरी उम्र 70 साल है, ये लोकतंत्र है। सबसे पहले कांग्रेस सरकार होती थी, कांग्रेस के बाद जो जो सत्ता आई, ये पढ़े लिखे जो हमारे वोटर हैं, मतदाता हैं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, चाहे किसी भी दलित हो, चाहे हाई कास्ट हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे जाट हो, चाहे कोई हो, सब जान गए हैं कि कौन सा नेता भ्रष्ट था, कौन से नेता ने अपने घर भरे और कौन सा नेता ईमानदार है। इसलिए अब चुनाव होगा भ्रष्टाचार और बनाम ईमानदारी पे। योगी बाबा जैसा ईमानदार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को कभी नहीं मिला,
इसलिए मैंने समर्थन दिया है। क्यों कि हम नहीं चाहते भ्रष्टाचार करने वाले राजनेता इस उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठे, भ्रष्टाचार करने वाले भानु जी रुकिए, इस देश की आप गद्दी जब ये पर बातें बैठे। कह रहे हैं तो मनोज ईमानदार चौधरी हो। के चेहरे पर मुस्कान है, मैं उस मुस्कान का कारण पूछ लेती हूँ। मनोज चौधरी जी आप पूछ लो। भानु जी की बात मुझे हास्य पद्धति से ज्यादा कुछ लगती नहीं है। ये भानु जी है जो अभी कुछ दिन पहले पानी पी पी के भाजपा को कोस रहे थे। आप मुद्दों की बात करिए ना, आप गन्ने के भुगतान की बात करिए, आप एमएसपी की बात करिए। सुनिए मान्यवर, सुनिए मान्यवर, मैं जानता हूं आप क्या आप कुछ नहीं जानते। आप जब ये किसान के धरने से जब आपका कुछ बना नहीं तो आप भाजपा की गोद में जाके बैठ गए। धरने से भ्रष्टाचार आप मुद्दों की बात करिए ना। किसानों को एमएसपी मिल गई क्या? गन्ने का भुगतान हो गया क्या? गन्ने का भुगतान हो गया क्या? किसानों की आय दुगनी हो गई क्या? 2022 चल रहा है, सबकी आय दुगनी हो गई क्या? आपने मान्यवर, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, क्या किसानों की आय दुगनी हो गई क्या? सब हो जाएगा। भ्रष्टाचार खत्म हो गया क्या? गन्ने का भुगतान हो गया क्या? भ्रष्टाचार कर करके जब कुछ नहीं मिलता भाजपा के देश में क्या बचेगा? अघोषित भाजपा के प्रवक्ता बन के बैठे हैं क्या? आप क्या सरकार के नुमाइंदे बन के बैठे हुए हैं क्या? आपको क्या पता किसानों की समस्या क्या होती है? नहीं, मुझे आपको नहीं क्या पता? मुझे राष्ट्रीय लोकदल, मुझे अरे सुना यार, सुनता लो। आप भाजपा के नुमाइंदे होके बैठे हैं क्या? 1 मिनट सुन लो। क्या आपने 1 मिनट सुन लो। इतनी नुमाइंदगी कर रहे हैं, किसानों का भुगतान करवा दिया क्या? गन्ने का भानु प्रताप जी, किसानों का भुगतान करवा दिया क्या? लोगों के बीच में आके भी तो देखिए। भानु प्रताप जी, मनोज चौधरी पूछ रहे हैं, मैं आ रही हूँ। नुपुर जी बस एक सेकंड दीजिए। क्या आय दुगनी हो मनोज गई चौधरी क्या? सुने तो सही कुछ। मनोज चौधरी जी सुनिए, मनोज चौधरी जी सुनिए, किसान खुशहाल हो गया क्या? चौधरी जी सुनिए। हाँ, सुन भानु लो प्रताप सिंह साहब बोलिए। मैम, इन लोगों के बेतर्क होते हैं, कोई तर्क वाली बात नहीं है। सुनिए कोई तर्क इनकी बातों में होता नहीं। तर्क वाली बात है, मैं जानता हूँ। मेरी सुनो, तर्क ये है कि मैं जानता हूँ पानी पीजिए, पानी पीने। भानु जी, 70 साल की आपकी उम्र है, मैं अपने बुजुर्गों का बहुत सम्मान करता हूँ। थोड़ा सा पानी पी लीजिए, गला सूख गया। तो सम्मान करते हो तो इसका क्या लेना देना है? पी लीजिए। अभी बहुत क्या गलत है? अभी आपको बहुत पानी पीजिए। पानी पी लो। आपको नहीं पता, योगी बाबा, योगी बाबा मुख्यमंत्री बनेंगे। आपको पता योगी बाबा आपको आप ये तो नहीं पता है, तुम्हें तो पता है, जनता। तुम्हें 10 पता मार्च होगा। को हम और आप मैडम की डिबेट में बैठेंगे, तब बात करेंगे। 10 मार्च को ने मन बना लिया है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होंगे उत्तर प्रदेश के। नहीं, पर ये आप कैसे कह सकते भानु प्रताप जी? आपने भले ही उनको अपना आशीर्वाद दे दिया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या बाकी जाट नेताओं ने, किसानों ने उनको आशीर्वाद दे दिया क्या? नुपुर कुछ कहना चाह रही है। आती हूँ भानु प्रताप जी, आपका भी रुख और चौधरी साहब आपका भी। नुपुर शर्मा, सबसे पहले तो मैं आपत्ति जताऊंगी कि एक किसान नेता को, यहाँ बैठे हुए किसान नेता को चौधरी जी ने कहा कि आप किसान हैं, आपकी नहीं चली तो आप भाजपा की गोद में जाके बैठ गए। माफी चाहती हूँ, अगर आप किसानों को ऐसा समझते हैं कि सरकार के नुमाइंदे हैं तो आप गलत बयानबाजी कर रही हैं। ये आप लोगों का तरीका होता है बातों को तरोड़ मरोड़ के कहने का। मनोज चौधरी जी रुक जाइए, नुपुर शर्मा को बात रखने दीजिए, फिर आप अगर उनके झूठ का पर्दाफाश करना चाहते हैं तो मैं मौका दूंगी एक एक करके। ओके, नुपुर शर्मा 20 सेकंड बोलिए पूरी बात। आपने तो बोला, सबने सुना और हमने भी सुना कि आप किसान हैं, आपकी नहीं चली तो आप भाजपा की गोद में जाके बैठ गए। ये साफ जाहिर करता है कि आपके दिल में शायद ये समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके किसानों के प्रति कोई इज्जत रही नहीं। आप ये बहुत बड़े बड़े मुद्दे गिनवा रहे थे। आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, एक साल से ज्यादा किसान धूप में बरसात में मर रहा, एक फोन कॉल की दूरी पे थे, 5 किलोमीटर की दूरी पे थे।
हुए हैं। अगर केवल एक इंसान को बोलने के लिए बुलाया जो अपने आप को ज्यादा होशियार समझते हैं, मैं माफी चाहती हूँ अपनी भाषा के लिए, तो इन्हीं को स्टेज आप दे दीजिए, ये अपना भाषण दे देंगे, यहीं से भाषण दे देंगे। इनको जाटों के बारे में चिंता नहीं, इनको किसानों के बारे में चिंता नहीं। एक सवाल का जवाब दीजिएगा, अखिलेश की सरकार के अंदर गन्ना भुगतान कितना हुआ था? जवाब दीजिए, आपके पास नहीं होगा। 91,000 था भाई साहब, सिर्फ 91,000 करोड़। 8% बढ़ा है योगी जी की सरकार ने। 1 लाख में आंकड़े ही साफ नहीं है। आपको आंकड़े दे के मैंने, चलिए अब आते हैं खरीद के ऊपर। आप मुझे बता दीजिए धान की कितनी खरीद हुई? आपने अपने आंकड़ों को जरा धरातल पे भी आके पूछ लीजिए। गन्ना किसान मंत्री का भुगतान हो गया क्या? 16,000 करोड़ में बकाया। और जिस क्षेत्र में अभी मैं वेस्टर्न यूपी के में हूँ, मुजफ्फरनगर में, अकेले खतौली विधानसभा में 2,000 करोड़ किसानों का बकाया। सुनिए, दोनों सुनिए मेरी बात, सुनिए दोनों मेरी बात सुनिए। मैं अच्छा लग रहा है कि किसानों के गन्ना भुगतान पर आप दोनों बहस कर रहे हैं, पर ऐसे बहस नहीं हो पाएगी। पहले नुपुर को 20 सेकंड अपनी बात रख लेने दीजिए, फिर चौधरी साहब जैसा वादा है आपके पास आऊंगी, आप काउंटर कीजिएगा। 20 सेकंड बगैर रोक टोक उनको बोल देने दीजिए। हाँ नुपुर शर्मा, 20 सेकंड। सारे वादे सिर्फ चौधरी जी के लिए हैं, तो बांध चुके, वो जाट भी नहीं है। सारे वायदे के रूबिका जी सबके ऊपर बोल रहे हैं, वो अपने समय पे क्यों नहीं बोलते? हम बोल देंगे इनके समय के ऊपर, फिर बोल ही नहीं पाएंगे। तरीका थोड़ी ना डिबेट करने का, नए लगते हैं मुझे टेलीविजन डिबेट्स पे, लेकिन तरीका नहीं है। सॉरी, मैं आपत्ति जताती हूँ अपनी। और मैं आपको बता दूं, ये इन्होंने जवाब तो नहीं दिया कि अखिलेश सरकार में गन्ना भुगतान कितने का हुआ। चलिए मैं बता देती हूँ, 51,000 करोड़ का हुआ। और अगर उसकी तुलना करें अगर योगी सरकार से, तो 1.5 लाख करोड़ का हुआ था। आपको नहीं पता होगा ये। चलिए बात है एमएसपी की खरीद पे। धान की खरीद 200 गुना ज्यादा हुई है अगर तुलना करें अखिलेश यादव की सरकार से। गेहूं की खरीद 225 गुना ज्यादा हुई है भाई साहब, आपको नहीं पता होगा। तो फिर क्यों नाराज है आपसे जाट? तो फिर क्यों नाराज है किसान? इतना भुगतान हो गया है नुपुर शर्मा, तो फिर क्यों नाराज है किसान आपसे, ये बताइए ना मुझे। क्या बोल रही हैं आप? मैं कह रही हूँ अगर इतना कुछ आपने किया है तो फिर जाट आपसे नाराज क्यों, किसान आपसे नाराज क्यों? देखिए, आप किसान अगर नाराज होते तो भानु प्रताप जी यहाँ बैठ के हमारा समर्थन नहीं कर रहे होते। जिनको चौधरी जी ने कह दिया किसानों की बात नहीं बनी, तो बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए। ये जो उन्होंने आज आरोप लगाया है कि पूरी किसान बेल्ट के ऊपर लगाया, और इस पे मैं आपत्ति जताती हूँ। मेरे ननियाल में आज भी खेती है, बिजनौर में गन्ना खेती है आज भी, खारी झालू के अंदर। इस पे मैं भी आपत्ति जताऊंगी, कोई भाषा नहीं है ये। और मैं नहीं मानती उत्तर प्रदेश में कोई भी किसान वर्ग से आने वाला परिवार इस चीज को सहन करेगा, चाहे वो किसी भी जाति से क्यों ना हो। ये तरीका नहीं है किसी से बात करने का। और इतने बुजुर्ग पानी पी लो, पानी पी लो, आज तक तो ऐसी तमीज मैंने कभी देखी नहीं। मैं तो इसको बदतमीजी कहूंगी। इनफैक्ट मैं आपको एक बात और याद दिला दूं, ये कहां गए थे भैया आप? आरएलटी से आज सवाल आपसे ही पूछती हूँ। जब 2014 में और 2016 के अंदर जब अखिलेश सरकार ने किशनपुर के अंदर और आपके मुरादनगर के अंदर हमारे किसान भाइयों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया था, तब आपकी आपत्ति कहां गई थी? आप बस मुंह पहुंचने के लिए, आपको किसानों की चिंता है, टीवी के ऊपर सबके ऊपर बोल लेंगे, उससे ये साबित नहीं हो जाएगा। नुपुर, मेरे पास वक्त की कमी है। चौधरी साहब 20 सेकंड में अपनी बात कर काउंटर कीजिए। बोलने का मौका दो प्लीज। जी मलूक जी, बस पे आ रही हो आपके पास। क्योंकि आरोप लगे मनोज चौधरी पर, उनकी पार्टी पर, तो मैं चाहती हूँ वो 20 सेकंड में अपनी बात रख लें। मनोज चौधरी, मेरी आवाज आप तक अगर पहुंच रही है तो। मैं आपको सुन पा रहा हूँ। सुना आपने? यदि मैं आपको प्रत्यक्ष प्रमाण दे दूं, जो नुपुर मैम जो कह रही थी, यदि मैं आपको प्रत्यक्ष प्रमाण दे दूं, तो मैं अभी यहाँ खतौली के विधानसभा में हूँ और यहाँ किसान ही खड़े हुए हैं। आप जरा इनसे पूछ लो कि इनका गन्ने का भुगतान हो गया क्या? चौधरी साहब आपके का खतौली नहीं हुआ। हो गया? नहीं हुआ। कुछ आपके एमएसपी बढ़ गई हो? नहीं बढ़ी। गन्ना धान का कुछ आपको मूल्य मिल गया हो? कुछ नहीं। ये प्रत्यक्ष रूप से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो टीवी पे बैठकर ये लोग अभी जो नुपुर मैम जो ये कह रही थी, रूबिका जी, मैं प्रत्यक्ष आपको बता रहा हूँ। और एक आम किसान है और कुछ चल के आ रहे हैं तो मैं आपको उनसे भी भिजवा दूं। जरा आप पूछ लीजिए, आप आइए,
आपको मिल गया क्या? गन्ने का भुगतान मिल गया आपके का? अभी कहाँ इंस्टीट्यूट ने दिया, अभी कहाँ दे रहे? अभी नहीं मिला आपको कोई भुगतान नहीं। आपको मिल गया? गन्ने का भुगतान का तो मतलब ही नहीं, झूठ बोल रहे बिल्कुल सरासर। इन्होंने ये कहा कि 1 लाख करोड़ आपको दे दिया गया है। मनोज चौधरी ने एबीपी न्यूज के लिए रिपोर्टिंग कर ली है। नुपुर जी, अब जवाब दे दीजिए। ये ग्राउंड रिपोर्टिंग कर ली है। आरएलडी के महासचिव ने कह रहे हैं गन्ना किसान का भुगतान कहाँ हुआ है? ये गन्ना किसान है जो कह रहे हैं उनका भुगतान नहीं हुआ। नुपुर जी, ये सारे हैं, ये किसान ही खड़े हुए हैं। रूबिका जी, एक तो साल बता दे कौन से साल की बात कर रहे हैं, और दूसरा, अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता अपने समर्थकों के बीच में खड़े होकर ऐसे ग्राउंड रिपोर्टिंग कर देगा, अगर आप उसे ग्राउंड रिपोर्टिंग बता देंगी तो वाह वाह। वो गाड़ी में बैठे हैं, अपने क्षेत्र में है, अपने अगर समर्थकों के और पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में अगर ये बुलवा रहे हैं, जनता देख रही है, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। अगर भानु जी किसान हैं तो वहाँ मौजूद किसान भी किसान ही हुआ ना। अब वो उसकी आइडियोलॉजी कुछ भी हो, करता तो खेती है ना, उगाता तो गन्ना है। और अगर उस गन्ना का भुगतान नहीं हुआ है तो जो वादा आपकी सरकार की तरफ से किया जा रहा है उसे पूरा कीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।